नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम शिक्षा समाचार में कुछ ऐसे बुनियादी सवालों को लेकर आए हैं जिन सवालों के सहारे मैं सिद्धार्थ की पूरी कार्यशैली पर सवाल खड़े करने जा रहा हूं। बहुत चाहने वाले लोग हैं सिद्धार्थ के, स्वाभाविक तौर पर होनी भी चाहिए। शिक्षा विभाग के एसीएस हैं और व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे लोगों को उन्होंने लाभ भी पहुंचाया है। लेकिन सार्वजनिक तौर पर अगर हम बात करें तो वो पूरे कह सकते हैं कि अभी तक के कार्यकाल में फिसड्डी ही शामिल हुए। आज 9वें में कह सकते हैं कि 8 महीना तो पूरा होने जा रहा है। 9वें माह में प्रवेश कर रहे हैं विशिष्ट शिक्षक वाले। कई दिनों से विशिष्ट शिक्षकों का फोन आ रहा था। कई तरीके की तकनीकी चीज़ों की का जानकारी में इकट्ठा कर रहा था कि समस्या क्या है। जनवरी में विशिष्ट शिक्षक बने, अब अगस्त खत्म होने वाला है, 8 महीने पूरे हो चुके हैं। सितंबर में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं और अभी तक वेतन निर्धारण नहीं हुआ है भाई। हालांकि हमारा शिक्षक बंधु लोग म्यूचुअल खोजने में, ट्रांसफर कराने में, जुगाड़ लगाने में इतना व्यस्त है कि उनको सैलरी से भी कोई मतलब है नहीं। अभी फिलहाल किसी तरीके से घर के पास पहुंच जाए, जैसे भी हो, जहां से भी हो, जो भी जुगाड़ लगे। आजकल हमको भी जुगाड़ लगाने के लिए फोन कर देता है कि सर आप चाहिएगा तो मेरा हो जाएगा। वो कैसे हम चाह ले, हमारा क्या कहते हैं वो गेटवे है ही नहीं मेरा। हम उस फाटक से गुजरते ही नहीं है जहां खेल हो रहा है। ना हम जानते हैं, हमें जानकारी मिलेगी तो हम खबर चला ही देंगे और जब मिलता है तो हम चला ही देते हैं। इसलिए उस गेटवे की कोई जानकारी नहीं है। सब शिक्षक अभी वेतन होतन सब भूल भाल के उसी में लगा हुआ है कि कैसू कहीं से कोई जुगाड़ लग जाए। 3000 वाले का कब निकलेगा संतोष सर, कुछ कीजिए। हम लोग जो है सो आज एगो सुबह औरंगाबाद से जनाब फोन किए कि हमारे पिताजी सेना में चले गए दुनिया से। माँ का जो है सो L5 जो है सो डैमेज हो गया है। हम अकलौता बेटा है, 18 बरस से जो है सो अपने जिला से बाहर है। हम लोगों का क्या होगा संतोष जी? हम कहले आप लोगों को देखने वाला कोई नहीं है। आप लोग कहीं से दूर दूर तक उस एजेंडे में फिट नहीं बैठते हैं। ना आपके बाप दादा रसूख वाले हैं, ना आपके बाप दादा जो है सो प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं, ना आपके बाप दादा इतना कमा के छोड़ गए हैं कि आप 1 लाख 2 लाख रुपया दे दीजिए तो हो जाएगा। आप तो कोई योग्यता है ही नहीं आपके पास सिवाय महटड़ी के। तो बिना महटड़ी वाले का नहीं होने वाला है। जो जहाँ है वहीं रहिएगा। आप लोगों को कहीं दूर दूर तक उम्मीद हमको नहीं लग रहा है। कुछ म्यूचुअल कर सकते हैं तो कर लीजिए। तभी सब इसी में लगे हुए हैं। बताइए, जो विभाग 8 महीने से, अब बताइए सक्षमता 2 वाले का क्या स्थिति है? सक्षमता 3 की है। सारा लोग हतोत्साहित हो गया ना। जो लोग सरकार के साथ खड़े रहे आज वो नुकसान में है। 8 महीने से कम वेतन मिल रहा है ना। जितने लोग नियोजित लोग हैं सब वेतन उठा रहे हैं, फर्स्ट क्लास मजे में है ना। और उंगली दिखा रहा है कि बेटा कह रहे थे परीक्षा मत शामिल हो। जो सरकार के फैसले के साथ खड़ा हुआ वो बेचारा परेशान है। जो सरकार के फैसले के खिलाफ गया वो मस्त है, वेतन उठा के गड़गड़ाया हुआ है। उसको न सिद्धार्थ से डर है, न शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी से कोई डर है। तभी भी पंचायत में है, जहाँ है वहाँ मस्त है। उसको कुछ थोड़ी कर लीजिएगा। तो 8 महीने लग गया वेतन का इस निर्धारण में। समझ जाइए, सक्षमता पास हुए तो विशिष्ट शिक्षक हो जाए। बीपीएससी वाले का हाल देखिए रहे हैं क्या स्थिति है। जो वेतन दिया गया उठा के वही वेतन लेके खुश है। किसी तरीके से घर पहले पहुंच जाए तब 7th पे कमीशन मांगेंगे। वाह, घरवा पहुंच गया बच्चा सब तो अब इनको 7th पे कमीशन चाहिए। अभी जो मिल रहा है उसके लिए तो कहीं कोई लड़ाई की सुगबुगाहट भी नहीं है कि हमारा इतना वेतन काहे मिल रहा है। हमारा 3 साल नौकरी होने जा रहा है, 2 साल नौकरी होने जा रहा है, 2 साल होने वाला है, 3 साल नहीं हुआ है, 2 साल होने वाला है। हमारा प्रोबेशन पीरियड कब खत्म होगा? हमारा वेतन विसंगति जो कहा गया था HRA वगैरह क्या क्या इन लोगों को मिलता है,
डीए वगैरह वो कब सब मिलेगा। वैसे अभी अररिया किशनगंज में 5-6 गो मास्टर पकड़ा गया है। हम कहते हैं ना कि भाई डॉक्यूमेंट से जांच कीजिए, देखिए खेला समझ में आ जाएगा। कि डॉक्यूमेंट से जांच की खेला के बचने के लिए तो सारा खेल हुआ है। वैसे उन लोगों को भी परेशानी है, जो लोग यहाँ से ट्रांसफ़र होकर गए हैं, उनके वेतन को लेकर भी समस्याएं खड़ी हो रही है। और कोई ऐसी वैसी समस्या नहीं खड़ी हो रही है। सब जिला शिक्षा पदाधिकारी जो इस बार डिप्टेशन पर गए हैं, डीपीओ लोग सब झोला खोले हुए हैं गंगा स्नान करने के लिए। आइए गंगा स्नान कीजिए, जाइए, जो चाहिएगा सब मिल जाएगा। तो ये क्योंकि वो लोग भी झोले खोले के गया है पटना से, तो क्या कहेगा। वो सब बोलता है खुल्लम खुल्ला। आज एगो महिला शिक्षक का फोन की मुजफ्फरपुर से कि 2000 रुपया पर शिक्षक मांग रहा है, क्या HRMS और क्या क्या होने का उसके लिए, मतलब अब्सेंटी के लिए। हाँ, अब्सेंटी के लिए 2000 सब शिक्षक है, उधर बाढ़ प्रभावित इलाके में है, अब दीजिए। कहता है हम लगा के आए हैं तो हम देंगे नहीं। अब ऐसा भी कहीं हुआ है। तो ये सब समस्याएं झेल रही हैं। तो ये जो 8 महीने तक वेतन का निर्धारण नहीं हुआ है, सवाल तो उठेगा ना जनाब। इस सवालों का जवाब तो आपको देना होगा ना। शिक्षा विभाग क्यों नहीं निर्धारित कर पाए हैं अभी तक। वही तरीके से HM और HT मामले में है, क्या वेतन मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, वेतन के निरंतरता का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 3 साल पहले की वैकेंसी है, कुछ भी नहीं। मतलब सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया कि आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, कोई मतलब नहीं है। ऐसे भी कहीं विभाग चलता है। एक बड़ा फोर्स जो सक्षमता पास करके आया है, सबसे बड़ी ताकत अभी भी विद्यालय का वही है, उसको 8 महीने से आप दान के स्वरूप दे रहे हैं, वो ले रहा है। तो ये सारी चीजें शिक्षा विभाग के एफिशिएंसी पर सवाल खड़ा कर रहा है। TRE 3 वाला देखिए ना, कहते हैं कितना आंदोलन के बाद इन लोगों को अपॉइंटमेंट मिला है, सड़क पर उतरना पड़ा इन लोगों को, तब जाके इन लोगों को पोस्टिंग की गई। पोस्टिंग होने के बाद भी वेतनवा मिलने में कठिनाई हो रहा है। कई जगह से, रोहतास से, मोतिहारी से, बेतिया से, सासाराम से, कई जगह से लोग फोन कर रहे हैं। शिक्षक लोग मैसेज करें कि हम लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। तो वेतन नहीं मिल रहा है, अब इन लोगों को याद आ रहा है। तो ये लोग भी तबादले में लग गया था TRE 3 वाला कि जल्दी हम लोगों का भी तबादला, वेतनवा तो लगे लेकिन सरकार से तबादला कम से कम करा ले। ये इस तरीके का मिजाज देखने को मिल रहा है। तो लगता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा विभाग और सरकार को। जिस तरीके से 8-8 महीने का लायबिलिटी आप समझते हैं, देगा तो जिला में क्या करेगा। जो देने इतने महीने का अगर एरियर पर पेमेंट करेगा सरकार, तो जितना पटना में लगा के गया है जिला के शिक्षा पदाधिकारी लोग, जो खूब इतना चर्चा है, सब लूट ही लेगा नहीं मास्टर सबको। लेकिन क्या कीजिएगा, कोई देखने वाला नहीं है। हम तो सवाल उठेबे नहीं करेंगे।